की एक और बड़ी खबर है जिस पर दिन भर हंगामा हुआ। सिर्फ एक तस्वीर जिस पर बवाल हो गया। बुरके में महिला की शिव भक्ति। एक महिला जिसने बुरका पहना था और उसने कांवड़ उठाई, कुछ मन्नत मांगी थी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उसका स्वागत किया, फूलों से स्वागत भी किया, उसके साथ सेल्फी भी ली, पुलिस ने सुरक्षा भी दी। और उसके बाद जब वो पहुंची तो पुलिस ने स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, फूलों की बारिश की। और देखिए उसके बाद तमन्ना कांवड़ लेकर गई थी और पहुंची मंदिर, वहां जल चढ़ाया उन्होंने। शरीर बुरके में ढका लेकिन कंधे पर कांवड़ है और शायद भारतीयता की असली पहचान यही है। क्या फर्क पड़ता है उसका जन्म एक शुद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ, क्या फर्क पड़ता है बालिग होने तक उसकी पहचान से सिर्फ इस्लाम जुड़ा था, और क्या फर्क पड़ता है कि उसने बुरके में हरिद्वार से गंगा जल उठाया। भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम अब चलो भोलेनाथ के दर पे अपनी वादा पूरा करो, ले आई कांवड़। फर्क यह पड़ता है कि इतनी शिद्दत से उसने 180 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी की। फर्क यह पड़ता है कि कितनी श्रद्धा के साथ उसने भगवान भोले को जल अर्पित किया। फर्क यह पड़ता है कि उसने मजहब की कांटेदार दीवारों को मोहब्बत की समतल जमीन में तब्दील कर दिया। लेकिन ना किसी को कभी फर्क पड़ा और शायद ना ही पड़ेगा। शरीयत अपने मानने वालों को, इस्लाम के अनुयायियों को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। अब देखिए बवाल किस बात पर हुआ कि तमन्ना ने हिजाब पहना है और कंधे पर कांवड़ है। संभल की तमन्ना मलिक तुलसी 10 फरवरी को हरिद्वार पहुंची थी। हरिद्वार में तमन्ना के साथ उनके पति अमन त्यागी भी मौजूद थे। उन्होंने हर की पैड़ी से गंगा जल लिया और कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ी। तमन्ना ने बुरके में ही कांवड़ कंधे पर उठाया और संभल के लिए चल दी। 184 किलोमीटर पैदल चलकर 5 दिन बाद तमन्ना हरिद्वार से संभल पहुंची। महाशिवरात्रि पर उन्होंने संभल के नैमिषारण्य मंदिर में गंगा जल अर्पित किया। तमन्ना कहती है हिंदू धर्म के मुताबिक कांवड़ का जोड़ा पूरा करना होता है, इसलिए वो अगले साल दूसरी मन्नत के साथ कांवड़ लेकर जाएंगी। दूसरी कांवड़ यात्रा के लिए यूपी में फिर से योगी सरकार की मन्नत मांगी है कि 27 में योगी सरकार आ जाए, फिर मन्नत मांगी है, फिर कांवड़ लेकर जाएंगे। लेकिन तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद हो रहा है। बुरके में कांवड़ को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तमन्ना पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा, शरीयत का हुक्म साफ करना चाहता हूं कि इस्लाम के अनुयायी दूसरे धर्म के कार्यक्रमों को नहीं अपना सकते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बरेलवी। शरीयत अपने मानने वालों को, इस्लाम के अनुयायियों को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और उसमें शरीक हों। ये ऐसा काम करना ये नाजायज है और सख्त गुनाह का काम है। उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी है कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है। जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनकी बात को हम पकड़, अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी जरूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ। इस्लाम के खिलाफ है। क्या उनके घर में उनकी माँ बहनें नहीं पहनती है बुर्का? जब मेरी शादी नहीं हुई थी अमन त्यागी से, जब भी ओढ़ती थी मैं ये बुर्का, तब तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ के अगर मैं कांवड़ ले आई भोले बाबा की तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? दुनिया में कितनी महिलाएं बुर्का ओढ़ रही हैं, उनसे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ लिया तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? राइट। अब आपको बताता हूं कि तमन्ना है कौन। तमन्ना अचानक कैसे खबरों और सुर्खियों में आ गई।
तमन्ना ने शादी कब की है और ये बवाल क्या है। दरअसल तमन्ना मलिक संभल के बदनपुर बसई गांव की रहने वाली हैं। करीब 3 साल पहले गांव के ही अमन त्यागी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी का फैसला कर लिया। तमन्ना ने सोच लिया था कि अमन के लिए वो धर्म की दीवार तोड़ देंगी। तमन्ना अपना घर छोड़कर अमन त्यागी के साथ चली गई। तमन्ना के घर वालों ने थाने में अमन के खिलाफ शिकायत दे दी। अपने प्यार पर संकट आया तो देख तमन्ना ने भोले बाबा की शरण ली और मन्नत मांगी कि अगर शादी हो जाएगी तो वो कांवड़ लाएंगी। इस बीच तमन्ना बालिग हो गई और उन्होंने अमन से कोर्ट मैरिज कर ली। तमन्ना और अमन ने दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है और शादी के बाद अमन की दादी ने तमन्ना का नाम में तुलसी और जोड़ दिया। अब उनका मूल नाम नहीं बदला है बल्कि असली नाम में तुलसी जोड़ा गया है। अब तमन्ना और अमन 2 बच्चों आर्यन और दक्ष के माता पिता हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तमन्ना। 3 साल से ज्यादा मेरी शादी को हो गए। उस टाइम पे हमारी बात चल रही थी जब बोली थी। क्या मन्नत मांगी थी आपने? शादी की, मेरी शादी हो जाएगी इनसे तो मैं कांवड़ लेकर आऊंगी। अब 3 साल हमारा टाइम मिले, अब लगा बच्चे हो गए, 2 बेटे हैं मेरे, तो अब फैमिली भी कंप्लीट हो गई। अब सोचा अब चलो कांवड़ लेकर आएंगे। क्या नाम है बच्चे? एक का आर्यन है, एक का यक्ष। क्या कहेंगे जिस तरह से आपको आज पहली बार आपने मंदिर आई है ना जी और जलाभिषेक किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। इतना भीषण हादसा हुआ, फैक्ट्री में धमाका, कंकाल बन गए मजदूर। ऐसा धमाका था यह धमाका, मानो भूकंप आ गया हो। देख रहे हैं इस धमाके के बाद ये आग की तस्वीरें देख रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री आग लगी जब अंदर लोग मौजूद थे और इतना भीषण धमाका और आग थी कि लोगों के शरीर कंकाल में तब्दील हो गए। जब बचाने वाले अंदर पहुंचे तो अंदर सिर्फ कंकाल मिले। राजस्थान में भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ। यह धमाका इतना खतरनाक था कि इलाके में भूकंप जैसे झटके लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक के बाद एक कई धमाके हुए थे, जिसके बाद पूरी केमिकल फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। फैक्ट्री में जब आग लगी तब 25 मजदूर काम कर रहे थे। इसमें 7 मजदूर जिंदा जल गए जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। कई शवों में सिर्फ कंकाल बचा है तो कई में शरीर के अंग तक राख हो गए। मजदूरों के शरीर के अंग हादसे की जगह पर टुकड़ों में बिखरे मिले। इनकी हालत इतनी खराब थी कि शवों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया गया। घायलों की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें दिल्ली एम्स रेफर करना पड़ा। 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची तो मौके पर पटाखे और बारूद मिला है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से हड्डियां और जले पटाखों के सैंपल इकट्ठा किए। इस हादसे की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भीषण हादसे पर दुख भी जताया है। सुनिए जरा जो मजदूर घायल हुए हैं वो क्या कह रहे हैं और कलेक्टर क्या कह रहे हैं। निकलने के प्रयास किया तुमने? शीशा तोड़ के भागे हैं। शीशा तोड़ के बाहर निकले हो? हाँ। तो कितने धमाके हुए? बहुत तेज हुआ था। तुम कहाँ थे? किचन में थे या अंदर गोदाम में थे? अंदर थे। अंदर थे। हाँ, 8 आदमी। तो कितने लोग थे उस टाइम? उस टाइम भीतर में था 8 आदमी, उधर था 9 आदमी पूरा अंदर में। नहीं, अंदर कितने थे? अंदर में 9 आदमी, जो छोटे गोदाम है ना उसमें 8 आदमी था बस। छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कॉन्टैक्ट कर लिया। आज की एक और खबर है, पश्चिम बंगाल में बाबरी का निर्माण हो रहा है। इस पर आज नवनीत राणा ने अटैक किया है हुमायूं कबीर पर। नींव रखी हुमायूं कबीर ने और इस तस्वीर के बाद चारों तरफ से बवाल के स्वर सुनाई दिए। अब देखिए क्या कह रही नवनीत राणा। उन्होंने कहा संतों की माला के साथ हाथों में भाला भी होना जरूरी है। मैं महाराज की बेटी हूं,
भाला के साथ तलवार लेकर भी उतरी हूं। जो कहते हैं बंगाल में बाबरी बनाएंगे, याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ शुरुआत करो, हम सनातनी बंगाल में आकर खड़े होंगे और हिंदुस्तान की ताकत क्या है ये जरूर दिखाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा, मुझे मस्जिद बनाने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। अगर कोई रोकना चाहता है तो कोशिश करे। मैं किसी दबाव या धमकी से डरने वाला नहीं हूं। यह लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं है, यह बंगाल है। मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने का पूरा हक है। सुनिए जरा नवनीत राणा। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। यहाँ का तो प्रशासन है, पुलिस वाला है, मेरा सारे लोग है, वो क्या आके कुछ करने चाहिए तो करके दिखाइए। मैं तैयार हूँ उनको फेस करने का, उनको मुकाबला करने का। इनको साथ मेरा मस्जिद कोई तरने आएगी उनको रोकने का मैं तैयार हूँ।